वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाई तो राजस्थान के सियासी मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। राजस्थान की सियासत के समंदर में हर दिन नई लहरें उठ रही हैं। राजनीतिक गलियारों में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार कोई ताज़ा हवा चलने की उम्मीद है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का एक समूह मान चुका है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को अब नई सरकार की कमान सौंपे जाने की संभावनाएं नामात्र ही हैं। लेकिन इसी के साथ राजनीतिक पंडितों का एक वर्ग मानता है कि लोकसभा चुनावों और प्रदेश की 25 सीटों को जीतने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बार उन्हें फिर से नेतृत्व सौंपा जा सकता है। यही वह कारण है जिससे वसुंधरा राजे के समर्थक नाउम्मीद नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के नाजुक मिजाज को देखते हुए सियासतदानों में अब यह संभावनाएं भी टटोली जा रही हैं कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनती तो फिर क्या क्या हो सकता है। आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बीजेपी आला कमान को डर सता रहा है कि क्या वो विद्रोह कर लेंगी। आखिर उनके सरकारी आवास पर 3 दिन से लगातार नए बने विधायकों का आना जाना लगा हुआ है। मीडिया में चल रहा है कि वसुंधरा राजे को 70 विधायकों का खुला समर्थन है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इसके मतलब है कि हाईकमान को ताकत दिखाने जैसी कोई बात है। लेकिन कुछ दूसरे लोग मानते हैं कि सियासत में इस तरह के संकेतों के भी अपने मायने हैं। सियासी सवालों की इसी फहरिस्त में एक सवाल ये भी है कि वसुंधरा राजे अगर मुख्यमंत्री नहीं बनी तो क्या उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा। जैसा कि कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार सीपी जोशी को इस बार विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। इससे पहले जब 1977 में महारावल लक्ष्मण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और इस पद के लिए हुए सियासी संघर्ष में भैरव सिंह शेखावत बाजी मार गए तो महरावल को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। 1990 और 1993 में शेखावत के नज़दीकी प्रतिद्वंदी हरिशंकर भाभड़ा थे। भाभड़ा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उनके कद को देखते हुए दोनों बार उन्हें भी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। यहाँ आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ऐसा पद है जिसके सामने मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल तो नतमस्तक रहता ही है, राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर भी उनकी पूरी लगाम रहती है। अशोक गहलोत के दूसरे मुख्यमंत्री काल में विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत अक्सर ही सरकार के प्रमुख नौकरशाहों को तलब किए रहते थे। राजे का पार्टी में बड़ा महत्व। अब सवाल आता है, मुख्यमंत्री नहीं तो क्या? तो उन्हें केंद्र में ले जाया जा सकता है या क्या उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है? इसका जवाब भी ना ही है, क्योंकि कितनी बार वसुंधरा कह चुकी है कि वो अब जिएंगी तो राजस्थान की माटी में और मरेंगी तो इस प्रदेश के आंचल में। समझा जाता है कि राज्यपाल के पद के लिए वो पहले ही इनकार कर चुकी है। बीजेपी की नई सियासत की धूप और परछाइयों का इल्म रखने वालों का कहना है कि अभी तो जितना अंधेरा छाया हुआ है वह सब रोशनी फरोशों का ही कमाल है। तो क्या कहीं विद्रोह भी संभावित है, जैसा कि कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ हो चुका है, और वह भी उस पार्टी के सबसे करीबी का? क्या बीजेपी में भी अब ऐसा संभव है? सियासी चादर के नीचे इस तरह के सवाल भी तैर रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि वसुंधरा राजे यह सब नहीं करेंगी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ करना ही होता तो वे चुनाव से पहले करती, और फिर जिस तरह से बहुमत से महज 15 सीटों का मार्जिन रहा है उसे देखते हुए तो वे खेल कर ही सकती थी। लिहाजा ऐसा लगता है कि केंद्र जो भी फैसला करेगा वे उनका साथ देंगे। जानकारों का कहना है कि वो इस समय शांत रहकर पार्टी के निर्णय के साथ रहेंगी। राजनीति के जानकारों का यह भी कहना है कि कांग्रेस में तो अब तिनके भी हाईकमान को आंख दिखाकर गिर रहे हैं, जहां पहले कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जाता था। लेकिन बीजेपी में अब हाईकमान इतना ताकतवर है और उसके मिजाज और सियासी सितम ढा देने वाली अदाओं को देखते हुए वहां विद्रोह की संभावनाएं भी न के बराबर है। इतने सारे विधायक आकर मिल लिए हैं तो बात तो साफ हो ही गई है ना कि सबसे पावरफुल कौन? यह सवाल हवा में तैरता है तो जवाब कुछ इस तरह आता है कि मुझे खबर है कि इस मुश्ते खाक हूँ
फिर भी तू क्या समझ के हवा में उड़ा रहा है मुझे। बीजेपी में अभी हर नेता की हालत मुश्के खाक जैसी है और मोदी शाह युग में अटल आडवाणी वाले युग की बात सोची भी नहीं जा सकती। तो क्या ऐसे में केंद्र का रुख कर सकती है वसुंधरा? राजनीतिज्ञों का मानना है कि अभी सरकार आसानी से बन जाएगी, उसे बहुमत मिल जाएगा और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सब लोग उसमें जुट जाएंगे, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले भी और उससे वंचित रहने वाले भी, और मुख्यमंत्री बनने वाले भी और मुख्यमंत्री से महरूम रहने वाले भी। तो वो भी प्रदेश की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में जुटेंगी। समझा जाता है कि अभी राजस्थान की राजनीति के भविष्य की तस्वीर लोकसभा चुनाव के बाद स्पष्ट होगी। प्रदेश में कांग्रेस की सियासत का ऊंट भी 2 साल बाद उठा तो आखिर तक बलबलाता रहा और उसने माहिर सवार को पांव तले ले लिया। तो क्या वो लोकसभा लड़ेंगी और केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई बड़ा पद लेंगी? इस तरह के सवाल भी कम नहीं हैं, लेकिन यह कोई सियासी तिलिस्म से जुड़ा मामला नहीं है और इसका सीधा सा जवाब यह है कि हालात में कुछ हैरान करने वाला नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में उनके बेटे दुष्यंत सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में केंद्रीय कक्ष का शक्ति संतुलन अब एकदम बदल चुका है और उसके खिलाफ विद्रोह करने की बात सगे तो क्या विरोधी भी नहीं सोचते। तो ऐसे हालात में शांत रहो, देखो और ऊपर की कृपा बरसने की आशा रखो के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। ऐसे में भविष्य में उनके लिए उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाने जैसे मौके भी रहते हैं। इसी समय बीजेपी के अंदरूनी तस्वीर यह है कि वहां अब सब श्रीमंतों की आंखें झुकी रहती हैं और किसी की अना में कहीं कोई खम नहीं मिलता। राजस्थान भी अब इस राह से अलग नहीं है, लेकिन सियासत का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिस समय बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व देश भर में नारी शक्ति वंदन कानून बनाकर महिलाओं को आरक्षण दे रहा है और देश की राजनीति में बदलाव की बातें करता है, ऐसे समय में वह अपनी सबसे ताकतवर और अपना खास प्रभाव मंडल रखने वाली नेता को क्यों दरकिनार कर रहा है? बड़े बड़े सियासतदानों को इसका कारण समझ नहीं आ रहा। पार्टी में इसके साथ ही बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। संघनिष्ठ जानकारों का यहाँ बस यही कहना है कि बीजेपी में यह सब किसी के व्यक्तिगत विरोध में नहीं हो रहा, इसके पीछे मूल नज़रिया भविष्य की बीजेपी को तैयार करने का है। भविष्य की बीजेपी को तैयार करने के हिसाब से ही चाल चरित्र और चेहरों की कोशिश है जो संभवतः रुकेगी नहीं। हालात कुछ ऐसे हैं मानो युद्ध जीत लिया गया है। बादशाहत के दावेदार अपने घोड़ों पर तैयार है। इन घोड़े की रिकाबों में मजबूती से जमे पांव अचानक सो गए हैं और घोड़ा जाने आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं है। वह मालिक की बजाय किसी और के इशारे के इंतजार में है। हम सब सियासी मेटाफर को सुनते हैं तो ठहका लगाने से पहले सुनाने वाला बताता है कि इसकी वजह न तो ऊपर बैठा सवार है और न ही कुछ और। दरअसल अब घोड़े ही बदल दिए गए हैं और अब बैठने वालों के नहीं बल्कि अस्तबल के इशारों से चलते हैं। अगर बीजेपी की सियासत पर नज़र रखने वालों की बातों को तसल्ली से सुने तो पिछले 10 साल के दौरान पार्टी में भारी बदलाव हो गए हैं और वे एक बार की समझ नहीं आते। कमल के फूल के निशान पर चुनाव लड़ने वाली इस पार्टी में इस बार भी कितने ही फूल हैं जो खिल नहीं सके, क्योंकि उन्हें न तो नमी मिली और न ही उनके मिजाज का मौसम मिला। लेकिन सियासत और मोहब्बत की यह तो बहुत पुरानी रवायत है कि अगर किसी में किसी और की महक बसी हो तो दिल बुझ जाता है। राजस्थान के मौजूदा हालात कहीं यही अफसाना तो बयान नहीं कर रहे हैं। पत्रकार की पोटली की खास रिपोर्ट।